माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हम 2.5 kg का यानी कि 2.5 किलो का केक बनाएंगे। तो सेम कंटेनर में ही मैंने केक को बेक कर लिया था। ये जो फर्स्ट लॉट आप देख रहे हो जिसकी मैं कटिंग करी हूँ एकदम अच्छे से ठंडा हो गया था। और जो केक टिन में है ना वो अभी भी स्टिल गर्म था। तो सेम ही है दोनों केक की मेजरमेंट। बाकी डिस्क्रिप्शन को सारी मेजरमेंट जो है वो मैं बता दूंगी। जैसे हम ठंडा करके डिमोल्ड करते हैं वैसे ही करेंगे। फर्स्ट लेयर को अच्छे से मैं कट कर रही हूँ और जो सेकंड वाला केक है उसे हम तब तक के लिए एकदम कट नहीं करेंगे जब तक एकदम अच्छे से ठंडा ना हो जाए, क्योंकि जब तक वो ठंडा नहीं होगा आप हैंडल नहीं कर पाओगे। केक क्रम्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं और केक एकदम अच्छे से आप जो है हैंडल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से केक की जो भी स्लाइसेस है वो इक्वल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्लॉट को हमने एकदम अच्छे से कट कर लिया है। सेम तरीके से सेकंड वाले को भी कट करेंगे। और जैसे आप सबको पता है मैं शुगर सिरप इस्तेमाल नहीं करती हूँ। केक बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है जो मेरे क्लाइंट्स को नहीं पसंद आता है। और केक की जो ब्रेड है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है फ्रेंड्स। काश मैं आपको रियल में दिखा पाती, लेकिन वीडियो में जो भी पॉसिबल होता है आप सबको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ, जितना भी क्लियर होता है कि सारी वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तो केक की ब्रेड सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो मुझे शुगर सिरप लगाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे कभी भी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है कि मेरा केक ड्राई हो गया है। हाँ, डिज़ाइन को लेके कई बार एक आधी बार बहुत पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब हो सकता था, लेकिन टेस्ट को लेके कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। तो इसलिए मैं कभी भी शुगर सिरप नहीं लगाती हूँ। विंटर्स में अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं तभी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और ये वाला जो केक है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट का ऑर्डर था और ये मेरी एकदम परमानेंट क्लाइंट है जो हमेशा कहीं पर भी होगी, भले वो 2 दिन के बाद ही सेलिब्रेशन करे बट वो केक मुझसे ही लेती हैं। तो इनकी जो फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, उनका बेबी वेलकम केक था जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी और उन्हें पूरा कंफर्म नहीं था कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज उन्हें कब मिलेगा। मे बी नेक्स्ट डे मिले या फिर आज भी मिल सकता। तो अर्ली इन द मॉर्निंग उन्होंने कंफर्म किया हॉस्पिटल से, तो उनको पता चला कि आज ही जो डिस्चार्ज है वो उन्हें मिलेगा 12 बजे उनकी फ्रेंड को। तो उन चाहती थी कि जब तक वो घर जाए तो मैं केक प्रेजेंट करूं और जितनी भी उनकी फ्रेंड्स थी सबको मिलके ही इस केक को सेलिब्रेट करना था। तो सबने मिलके ही ऑर्डर दिया था। तो मुझे 10 बजे ऑर्डर दिया था मेरी क्लाइंट ने और उनको केक चाहिए था 12 बजे तक। तो जिसकी वजह से मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया ना कि सेकंड स्लॉट ऑलरेडी गर्म था। तो जब तक मैंने केक को बेक किया दूसरे साइड पे मैंने जो व्हिप्ड क्रीम थी उसे मैंने व्हिप्ड करने के लिए रख दिया था, ताकि दोनों जो भी काम है एक साथ हो जाए। तो दोनों को अलग अलग जगह में अलग अलग प्लग में मैंने जो है एक जगह पे मैंने ओवन लगा दिया और दूसरी जगह पे मैंने जो क्रीम है उसको व्हिप्ड करने के लिए रख दिया। तो 10 बजे मुझे ऑर्डर मिला, उनको केक 12 बजे चाहिए था, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ मुझे 1 बजे का टाइम दो। 12:30 बजे तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि केक जो है वो मैं बेक कर दूँ, यानी कि बना के आपको दे दूँ, आप फिर भी मुझे 1 बजे का टाइम दो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 12:30-1 बजे तक ही हमें दे देना। सेल्फ पिकअप केक था। तो मैंने क्या किया, स्मार्ट वर्क, अगर आपको भी ऐसे ऑर्डर आते हैं, और बड़ा केक था 2.5 kg का केक था अगर आप देख रहे हो। अगर आपका ओवन छोटा है 2 बार 3 बार बैचेज़ में अगर आपको बनाना पड़ता है। बाकी अगर आप देख रहे हो वीडियो में कि किस तरीके से मैं लेयरिंग कर रही हूँ, पाइनएप्पल फ्लेवर सिंपल हमारा है, लेयर बाय लेयर जैसे करते हैं वैसे हम करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी डिस्कस कर दूँ कि किस तरीके से मैंने स्मार्ट वर्क किया है। फॉन्डेंट केक था यानी कि सेमी फॉन्डेंट केक था। एक साइड पे मैंने जो केक था वो मैंने रख दिया था बेक करने के लिए ओवन में, दूसरे साइड पे मैंने रख दी थी क्रीम अपनी व्हिप्ड करने के लिए। और तीसरा जो काम था मेरा, ये दोनों काम ऑटोमेटिक होने थे, उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं लगने वाली थी। और तीसरा जो काम था फॉन्डेंट की डेकोरेशन। तो जब तक क्रीम हमारी व्हिप्ड हो रही थी और केक हमारा अच्छे से बेक हो रहा था, मैंने क्या किया, जो फॉन्डेंट वर्क था उसका काम करना शुरू कर दिया। जबकि सिंपल था, सारी चीज़ें जो भी फॉन्डेंट की हमने बनाई सारी कटर से ही हमें बनानी थी, कटआउट थे, सारे मोल्ड थे मेरे पास, तो उसके साथ ही हमें बनाना था। लेकिन फिर भी मेहनत लगती है एक एक चीज़ को डेकोरेशन करने में आपको, अगर आपके पास टाइम ना हो। तो इसलिए मैंने तब तक क्या किया, जो फॉन्डेंट था उसका काम शुरू कर दिया। तो जो फॉन्डेंट की डेकोरेशन है वो तो मैं आपको केक में दिखाऊंगी कि कौन से फॉन्डेंट के जो भी एसेंट्स हमने लगाए हैं, सिंपल एसेंट्स हैं, लेकिन उसे मैंने बना के अच्छे से साइड करके रख दिया था कि जब तक केक बेक हो रहा है तब तक जो हमारा बाकी का काम है फॉन्डेंट से रिलेटेड वो भी हो जाए। तो लेयर बाय लेयर जैसे लेयरिंग की, आउटर सरफेस में अच्छे से हमने क्रीम लगा ली स्क्रैपर के साथ, जो भी एजेस है उसे एकदम अच्छे से हम क्लीन करेंगे। और कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिया था, मैंने उनको कहा था कि जैसा मुझसे जितना पॉसिबल होगा
मैं आपको बना के दे सकती हूँ। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा भी हो हमें बना के दो, बस हम लोग मेंबर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें 2.5 kg का केक चाहिए, छोटा केक नहीं चाहिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने किया और केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप आइसिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने 3 घंटे का टाइम पूरा लिया था, ताकि मेरे केक की ब्रेड जो है ना एकदम अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। नॉर्मल मैंने एसी लगा के थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि क्विक जल्दी हो। और जब मैंने एसी लगाई ना तो केक को डायरेक्ट एसी के नीचे नहीं रखा, मैंने एक अच्छा सा किचन टॉवल बिछाया था, उसके ऊपर मैंने केक की स्लाइसेस को रखा और उसके ऊपर भी जो है ना एक किचन टॉवल मैंने दे दिया ताकि ड्राई ना हो हमारा केक। अगर आपको भी जल्दी जल्दी ठंडा करना हो केक को तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर एसी नहीं है तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल अलग अलग स्लाइसेस को आप कट करके अलग अलग रखिए ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए, एक के ऊपर एक स्लाइसेस कभी मत रखिएगा। तो ये हमारे फॉन्डेंट के एसेंस है, इसका मोल्ड आता है, आप सबको पता है, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया और पहले भी दिखाया है। इसे हमने यहाँ पे लगा दिया, बेबी बॉय हुआ था तो ब्लू कलर तो जाना ही था। साथ में ये फॉन्डेंट के एसेंस थे, इसमें मैंने 3 जुलाई लिखा हुआ था, ये 3 जुलाई का केक था हमारा जो मुझे अर्जेंट आया था। तो यहाँ पर जो है साथ में मैंने ये मेजरिंग स्केल भी रख दिया था, और ये जो मैंने 3 जुलाई और मेजरिंग स्केल के ऊपर जो मैंने लाइंस बनाई हैं और ये जो मैंने वेट वाला जो टाइमिंग वाला मैंने ऊपर लगाया है, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऊपर जो लिखी हैं ये मैंने एडिबल पेन के साथ नहीं लिखी हैं। मेरे पास पाइपिंग बैग में ऑलरेडी जो गनाश थी वो पड़ी हुई थी जिसके साथ मैं नाम लिखती हूँ, और जो हमारे पास गनाश है तो वो मेरे पास थी, तो मैंने सोचा उसी के साथ मैं लिख देती हूँ, वो यूज़ भी हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से ये स्टिक भी रहेगी और लुक भी इसकी अच्छी आएगी। तो मैंने क्या किया, उसी के साथ लिख दिया, और ये पूरा ब्लैक कलर में ही था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। साथ में यहाँ पे मैंने ये वेट वाला लिख दिया, जो वेट हमने बनाया है इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स थे, ये फ्लावर्स भी मैंने कट आउट किए, तो काफ़ी सिंपल डेकोरेशन थी लेकिन मेहनत लगती है। और जब अगर आपके पास टाइम कम हो, अगर टाइम ज़्यादा हो तो ऐसे केक्स बनाने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, लेकिन अगर आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाए कितने जल्दी में आपको बनाना है, केक की फिनिशिंग भी आनी चाहिए, केक को आप कितनी देर फ्रिज में रख सकते हो, तो मैंने फिर भी केक को फटाफट करके सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट फ्रिज में फिर भी रखा था सेट होने के लिए। और यहाँ पे सेट होने के बाद ही मैं डेकोरेशन कर रही थी, और उसके बाद इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा, डायरेक्ट पैक किया और पैक करके जो मैंने अपने क्लाइंट को दे दिया, क्योंकि क्लाइंट रास्ते में ही थे जब मैं इस केक की डेकोरेशन करी थी। और यहाँ पे कुछ स्टार कटर्स थे येलो में और साथ में ब्लू में, क्योंकि जो पिक्चर हमें क्लाइंट ने दिखाई थी कि बस इस तरीके का लगभग हमें बना दीजिएगा केक, उसमें ये 2 कलर्स थे, तो मैंने ये दोनों कलर के साथ जितना पॉसिबल हुआ मैंने बनाया है। बाकी इस केक का जो प्राइस है वो मैं आपको ओवरऑल लुक के साथ दिखाऊंगी। बाकी जितना हो सका, जितनी फिनिशिंग, जितनी चीज़ें मुझसे हो सकी जल्दी जल्दी में मैंने बनाई, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि केक कहीं से भी थोड़ा बहुत गर्म ना रहे, क्योंकि इतना इंस्टेंट केक अगर आप बना रहे हो ना, अगर कहीं से भी थोड़ा गर्म हुआ ना तो क्रीम आपकी मेल्ट होने लगेगी और स्लाइस जो है ना बीच वाली हो, फर्स्ट लेयर की या थर्ड लेयर की जो भी है ना, वो स्लिप होने लगती है। उसके बाद आप कितना भी वुडन टॉवेल लगा दो वो फिक्स नहीं होगी जब तक आप उसे एकदम अच्छे से फ्रिज में 8, 9, 10 घंटे तक चिल्ड होने नहीं दोगे, तब तक वो क्रीम जो है ना आपकी वो पकड़ेगी नहीं पूरी ब्रेड को, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और यहाँ पे हमने वेलकम होम बेबी लिख दिया है। और ये हमारा केक है, ओवरऑल अर्जेंट ऑर्डर था, सेमी फॉन्डेंट हमारा केक था, 2.5 किलो का हमारा केक था। तो इस केक का जो पूरा टोटल प्राइस है वो मैंने 1500 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है ले सकते हो। बाकी अगर आपको अर्जेंट ऑर्डर आए तो ऐसे ही आप भी अपना काम कर सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपने कमेंट्स के साथ मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा, और जो डाउट होते हैं ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।